अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो थोड़ी ज़्यादा प्राइवेट हो सकती है या बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकती है वो स्टूडेंट के लिए जिन्होंने 2024 में जब जून में एग्ज़ाम्स हुए थे फाइनल, उस वक्त पेपर दिए थे और इन केस किसी भी वजह से उनका केमिस्ट्री का पेपर नहीं क्लियर हुआ, केमिस्ट्री में उनकी अगर सप्ली आई है तो उसके लिए मैंने एक टेस्ट पेपर आज एक अपलोड किया है कि अगर आप उस चीज़ को समझते हो जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ, जो चीज़ें आप इसमें से सही से फॉलो करोगे, इंशाल्लाह आपका पेपर इस बार अब नहीं रोकेगा। पहली वजह डिस्कस कर लेते हैं, केमिस्ट्री सेकेंड ईयर का पेपर बच्चों का रुकने की वजह। बच्चों को केमिस्ट्री बहुत मुश्किल लगती है, नो डाउट। मैं खुद अपने फर्स्ट ईयर की अगर एक्सपीरियंस की बात करूं तो केमिस्ट्री मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगती थी। जिस तरह मैं आज एक्सप्लेन कर रहा हूं, आपको ये देख के लगता होगा कि टीचर बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है या टीचर के भी बहुत अच्छे मार्क्स आए होंगे या बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ के हिसाब से इन्होंने अपना केमिस्ट्री का पेपर पास किया हो, तो ज़रूरी नहीं है। मैं काफ़ी टाइम से पढ़ा रहा हूँ तो मेरा केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके साथ साथ केमिस्ट्री स्टार्ट में मेरा भी इतना अच्छा नहीं था, मुझे भी मुश्किल लगती थी, लेकिन कुछ चीज़ें हैं अगर आप उसको समझ लो अच्छे से तो आपको केमिस्ट्री आसान लगेगी या उसका पेपर आप आसानी से भी पास कर लोगे। फिलहाल आपके लिए केमिस्ट्री का पेपर पास करना ज़रूरी है। आपको केमिस्ट नहीं बनना, ना केमिस्ट्री की कोई फील्ड में अभी आपको फ़िलहाल जाना है। तो केमिस्ट्री का पेपर पास करने का जो एक तरीकाकार है वो ये है कि जो बातें मैं आपको यहाँ वीडियो में बताऊँगा आपने उसको अच्छे से फॉलो करनी है। अच्छा, केमिस्ट्री का पेपर पास करने के लिए आपने क्या करना है, जो क्वेश्चंस हैं उनको थोड़ा समझ के याद करना है और जो कॉन्सेप्शनल चीज़ें हैं आपको उनके लिए थोड़ी सी वर्किंग करनी है। जैसे कि केमिकल इक्वेशन है, फार्मूला है, आईयूपीएसी नेमिंग है, उनको सेल्फ प्रैक्टिस भी करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उनकी सेल्फ प्रैक्टिस करते हो, उनको पहले ढूंढते हो फिर याद करते हो, तब जाके आप बोल सकते हो कि आप एग्ज़ाम में अटेम्प्ट कर सके हो। अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे केमिस्ट्री समझते हैं हमें याद करने का, तो सिर्फ याद करना नहीं है, समझ के याद करना है कि कितना और क्या याद करना है। सही है, तो चैप्टर 1 पे आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 1 की अगर बात करूं तो चैप्टर नंबर 1 पे आपको नजर आ रहा है सबसे पहले जो मैंने चीज लिखी है, केमिकल फार्मूला। ये जितने भी केमिकल फार्मूला है ये आपको बुक में से खुद ढूंढने हैं। थोड़ा सा बुक को आपने पढ़ना ज़रूरी है। बुक को आप जब पलटोगे, बुक के पेज बार बार पलटोगे, आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में याद होना शुरू हो जाएगा। कुछ चीज़ें आपको रिमेंबर रहेगी जो पेपर में आपको हेल्प करती। केमिस्ट्री का पेपर टीचर जब एक्सप्लेन कर रहा हो, लाजमी उसकी एक्सप्लेनेशन अच्छे से सुनो कि वो क्या एक्सप्लेन कर रहा है, किस तरह एक्सप्लेन कर रहा है। घर जाके उसको रिवाइज करो, फिर लर्न करो, तब जाके आपको केमिस्ट्री आसान लग सकती है, वरना नहीं लगेगी, वरना ये पेपर रुकता जाएगा। लास्ट थोड़े दिन पहले एक स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज आया, सर मैं 3 दफ़ा सप्ली दे चुका हूँ, क्लियर नहीं हुआ। मतलब आप घर में प्रैक्टिस करोगे, खुद से करोगे तो नहीं होगा, आपको टीचर से गाइड लेना पड़ेगी। तो अभी हम बढ़ते हैं केमिस्ट्री के केमिकल फार्मूला जितने भी आपने इनको करना है। उसके बाद नंबर 2 क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड। ये केमिकल रिएक्शंस हैं कि जब हम इन मैग्नीशियम को, फास्फोरस को, सिलिकॉन, सल्फर, सोडियम, एल्युमिनियम, इनको अगर रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट विद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, क्या बनता है। बुक में इसकी केमिकल इक्वेशंस दी है, आप इनको देखो, ढूंढो, अपने पास रजिस्टर में पहले लिखो, फिर उसको याद करो और फिर लिखो। तो ये तरीका है, आप कर सकते हो। अभी आप उसकी लॉजिक में नहीं जा सकते कि केमिकल रिएक्शन बनी किस तरह, आप इस पोजीशन पे नहीं हो कि आप अभी केमिकल रिएक्शन को ये करो कि आपको समझ लो। तो आपको अभी समझ नहीं आएंगी केमिकल रिएक्शन के किस तरह को केमिकल रिएक्शन बना। फिलहाल के लिए आप उसको याद करोगे, याद करने के लिए नेम से याद करोगे केमिकल फार्मूला, तो आसानी से याद होगा। फिर लर्निंग क्वेश्चन है, डायगोनल रिलेशन है। डायगोनल रिलेशन की डेफिनेशन है और क्या क्या डायगोनल रिलेशन के पेयर्स हैं, आप उनको अच्छे से याद करोगे कि कौन कौन से डायगोनल रिलेशन हैं, कि किस किस में डायगोनल रिलेशन बनता है, कि कौन से किससे प्रॉपर्टी सिमिलर है। उसके बाद अगर लॉन्ग के सवाल की बात करूं तो रेड से मैं हाईलाइट कर रहा हूं, कास्टिक सोडा लॉन्ग का लर्निंग सवाल है, इसको आप अच्छे से याद करो डायग्राम के साथ। फिर ब्रीफ अकाउंट, मतलब ये शॉर्ट नोट में आ जाता है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ज़्यादातर तो शॉर्ट में आता है लेकिन शायद लॉन्ग में भी आ जाए, तो ये सवाल आप करोगे। फिर ऑयल ऑफ विट्रियोल, ये ऑयल ऑफ विट्रियोल का मतलब होता है सल्फ्यूरिक एसिड, याद रखना, सल्फ्यूरिक सल्फ्यूरिक एसिड जिसका फॉर्मूला होता है H2SO4। आप इसको अच्छे से करोगे तो ये 2 सवाल ऐसे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और 6, इन दोनों में से कोई एक का चांस है कि लॉन्ग में आपको नजर आएगा। उसके बाद केमिकल इक्वेशन है जो शॉर्ट और लॉन्ग कहीं भी मिक्स करके आ जाती है। तो ये जितनी भी केमिकल रिएक्शन दी, ये आपने ढूंढनी है कि सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट करें C6H4 C6H6 बेंजीन के साथ,
तो ये चीज़ें भी आपको थोड़ी भी नॉलेज होनी चाहिए कि भाई केमिकल फार्मूला अगर कहीं लिखा है उस केमिकल फार्मूला का नाम क्या है। तो कभी एग्जाम में नाम से लिखता है, कभी केमिकल रिएक्शन, जैसे एग्जाम में ये सवाल ऐसे भी आ सकता था क्योंकि लॉजिक क्लियर नहीं होगी तो पता नहीं होगा। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4 और C6H6, आपको एग्जाम में इस तरह से आधा रिएक्शन लिख के दे सकता था या वर्डिंग में दे सकता था। इसको आपने कंप्लीट करना है कि आगे इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो ये बुक से आप थोड़ा ढूंढोगे तब आपको मिलेगा। कास्टिक सोडा रिएक्ट विद क्लोरीन गैस, इस तरह से जितने भी रिएक्शन है आपने इसको ढूंढना है। और इंशाल्लाह टाइम हुआ मैं इसकी आगे एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारी चीज़ें सॉल्व भी कराता जाऊंगा बारी बारी। सही है, आगे बढ़ते हैं। गिव रिएक्शन, गिव रीजन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपके भाई ये स्टेटमेंट्स दिए, इनके आपने रीजन देने। रीजंस वाला सवाल है, लर्निंग है, लेकिन अगर आप ये चाहो तो छोड़ सकते हो, थोड़ा सा लीस्ट इंपॉर्टेंट में आप ले सकते हो क्योंकि बहुत सारे रीजन है, आता एक है, तो इसको आप एक तरह से छोड़ सकते हो इस क्वेश्चन नंबर 8 को। सही है। फिर कंप्लीट द बैलेंस केमिकल रिएक्शन, जैसे मैंने पीछे मेंशन किया कि या तो एग्जाम में वर्ड में ये केमिकल रिएक्शन लिख के देगा या इस तरह से आदि लिख के देगा। जैसे कि अगर ये चीज़ वर्डिंग में देता है एग्जाम में आपको तो इस तरह दे सकता था, NaI होता है सोडियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड रिएक्ट विथ क्लोरीन गैस। आपको बोलता कंप्लीट करो इस रिएक्शन को, तो किसी भी तरह एग्जाम में दिया जा सकता है। सही, तो इस तरह से दोनों तरीके से आपने रिएक्शन याद करना है, नाम और केमिकल फॉर्मूला दोनों से आपको पता होना चाहिए। इस वजह से केमिस्ट्री का पेपर ट्रिकी है कि एक चीज़ बहुत सी तरीकों से एग्जाम में आ सकती है। सही है। चैप्टर 2 पे आते हैं। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डील करता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड पार्ट में आएगा एग्जाम में। सही है। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज अलॉय कंपोजिशन एप्लीकेशन, स्टेनलेस स्टील, ब्रास, ब्रोजोन, कम इंपॉर्टेंट सवाल में से एक है। फिर एक्सप्लेन वाई, यहाँ पर आपके पास रीजंस है, तो जितने भी रीजंस है ये आपने करने हैं। मेरे नोट्स की PDF उसमें सारी चीज़ें मौजूद हैं। किसी को नोट्स की PDF चाहिए या किस गैस पेपर की PDF चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट करके ले सकते हो। फिर वही केमिकल रिएक्शंस के सवाल है, देखो केमिकल रिएक्शंस हैं। उसके बाद कंप्लीट द बैलेंस फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, वापस केमिकल रिएक्शन के जितने भी सवाल दिए इसलिए ज़्यादा दिए कि आप इनकी प्रैक्टिस करो, एग्जाम में कोई भी इनमें से आ सकता है। फिर गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ, इनके अंदर शॉर्ट नोट है, ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल में से एक है शॉर्ट नोट। तो शॉर्ट नोट पोटेशियम डाइक्लोरेट, पोटेशियम परमैग्नेट और लूनर कास्टिक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है मेटलर्जी और प्योर कॉपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए, ये सवाल आपके लिए लॉन्ग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर अगर बात करें डिस्कस फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन मेटल, मेटल की प्रॉपर्टी लीस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सवाल अगर आता है तो शॉर्ट में इंपॉर्टेंट है। सही आता है, इंपॉर्टेंट है थोड़ा। फिर राइट IUPAC नेमिंग, IUPAC नेमिंग इनऑर्गेनिक के, या IUPAC नेमिंग कौन से टॉपिक में है, एग्जाम में एक सवाल जरूर आएगा इनऑर्गेनिक का IUPAC नेमिंग। इसका मतलब ये एक सवाल ऐसा है जो 4 मार्क्स का आपके पास शॉर्ट में आएगा, तो आपने इसको अगर अच्छे से करना है तो सारे इसके रूल्स प्रॉपर सारे पता होंगे तब आप कर सकते हो। सही है। आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर्स हैं उनके बारे में करेंगे। सबसे पहला राइट डिफरेंट टाइप ऑफ कोल एंड हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, कम इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, या तो रिफॉर्मिंग डेफिनेशन पूछता है या इनके ऊपर शॉर्ट नोट आ सकता है, ज़्यादातर डेफिनेशन आती है। सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसकी भी बात करें तो इतना खासा इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है, अगर आया तो शॉर्ट के लिए आया, लॉन्ग का सवाल है तो मैं सर्कल करूंगा। चैप्टर नंबर 3 में बाकी और IUPAC नेमिंग से रिलेटेड थोड़ा सा सवाल आता है, बाकी चैप्टर 3 खासा इंपॉर्टेंट नहीं है। चैप्टर 4 पे आ जाते हैं, तो चैप्टर 4 पे तो प्योरली क्या है, IUPAC नेमिंग है ऑर्गेनिक कंपाउंड के। तो इस चैप्टर से एक सवाल आएगा लाजमी, और आएगा तो IUPAC नेमिंग से ही आएगा। आपको IUPAC नेमिंग का आना ज़रूरी है, मेरे चैनल पे इसकी वीडियो मौजूद है, आप वहाँ से इसको देख सकते हो। सही, तो जितने भी कंपाउंड दिए इनके IUPAC नेमिंग आपको खुद निकालना आने चाहिए। फिर ड्रॉ द स्ट्रक्चर के, इनके स्ट्रक्चर बनाने हैं। इन दोनों में से एक सवाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, IUPAC नेमिंग का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर का कम इंपॉर्टेंट है। सही है। चैप्टर 5 पे आते हैं। MOT का मतलब होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट इथाइन और बेंजीन मोस्ट इंपॉर्टेंट में से एक है। इन दोनों में से चांस है कि कोई एक आपको पेपर में नजर आएगा। सही है, इसको अच्छे से करोगे। फिर ये डेफिनेशन है इसके अंदर,
फिर एक्सप्लेन वाई, यहाँ पर आपके पास वो आ गया, रीजंस आ गए जितने भी है। फिर डिस्टिंग्विश फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड सिंपल केमिकल टेस्ट, केमिकल रिएक्शन वाला सवाल ये आ गया। फिर गिव केमिकल इक्वेशन, फिर देखो केमिकल रिएक्शन आ गए। तो बार बार केमिकल रिएक्शन के सवाल आ रहे हैं, इनको आपने खुद प्रैक्टिस करनी है। मैं खुद आपको रिकमेंड करूँगा, कहीं पर भी डायरेक्टली वीडियो से देखने से बेहतर है आप इन रिएक्शन को खुद सर्च करोगे। पहले आपका जितना भी काम है वो सर्चिंग का है, खुद आप इन रिएक्शन को ढूंढो कि ऑक्सीडेशन ऑफ इथेन, पॉलीमराइजेशन ऑफ इथेन, ये कहाँ पर आपको मिलते हैं बुक में। आपको बार बार एक एक चैप्टर को ढूंढना पड़ेगा, आपको तब जाके मिलेंगे। कभी किस तरह से एग्जाम में दिया जाते हैं, कभी किस तरह बुक में मिलते हैं। तो थोड़ी सी ये चीज़ आपको आप खुद सेल्फ प्रैक्टिस करनी है। फिर भी नहीं समझ आता, लाजमन किसी टीचर से गाइड ज़रूर लें। फिजिकल टीचर से लेंगे सबसे अच्छा है, ऑनलाइन पे जाएंगे फिर आपका पेपर रुक जाएगा, फिर 6 महीने ज़ाया होंगे। इससे बेहतर है कि किसी टीचर के पास लाजमी जाए जो आपके घर से करीब हो। अगर दूर भी है कोई टीचर तो आप लाजमी जाएं। मुझसे अगर आपने हेल्प लेनी है, मुझसे ट्यूशन लेना है, तो मेरे एड्रेस नीचे आ रहा है, मेरे कोचिंग सेंटर का नाम आ रहा है, तो आप उसको सर्च कर सकते हैं, आपको एड्रेस मिल जाएगा गूगल के ऊपर। और अगर ना मिले तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो अगर मेरे घर से करीब हो या मेरे कोचिंग सेंटर से आप अगर करीब हो तो मुझसे आप ट्यूशन ले सकते हो। लेकिन अगर दूर है तो मैं रिकमेंड करूँगा आपको लाजमी किसी ऐसे टीचर जो आपके घर के पास हो, ज़रूर उससे ट्यूशन लें केमिस्ट्री के लिए, तब जाकर केमिस्ट्री का पेपर क्लियर होगा। और अच्छे टीचर से लें, सही है। ऐसा ना हो कि ऐसे टीचर से आप ले लो जिसको कोई तजुर्बा ना हो, फिर आपका पेपर लाजमी रुक जाएगा। फिर कंप्लीट द बैलेंस केमिकल रिएक्शन, फिर देखो केमिकल रिएक्शन के सवाल हैं। फिर ऑर्थो पैरा मेटा डायरेक्टिंग, हाउ विल यू प्रिपेयर्ड, जितने भी केमिकल रिएक्शन है देखो फिर वापस आ गए। फिर क्वेश्चन नंबर 9, डिस्कस स्टेप वाइज रिएक्शन ऑफ मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रेशन, असाइलेशन ऑफ बेंजीन, क्लोरीनेशन ऑफ मेथेन। ये आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल में से एक है क्वेश्चन नंबर 9, सही है। पीछे तक जितने भी सवाल थे केमिकल रिएक्शन जो प्रैक्टिस करके लिखोगे पहले, फिर प्रैक्टिस करोगे तब याद होंगे, सही है। अब ये याद करने वाला सवाल है। तो केमिस्ट्री में 40% लर्निंग है, 60% एक्सप्लेन समझने का है। इसी वजह से बच्चों का पेपर रुकता है, सही है। आइसोमेरिज्म है, इसकी टाइप से आ सकता है, इंपॉर्टेंट है सवाल। कुछ चैप्टर 6 अल्काइल हैलाइड अमाइन एंड क्लासिफिकेशन, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑर्गेनोमेटलिक ग्रिग्नार्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में से एक है। एक्सप्लेनेशन ये लॉन्ग में इंपॉर्टेंट है। SN1 और SN2 में चांस है कि कोई एक सवाल पेपर में नजर आ जाए, सही है। फिर बैलेंस है केमिकल रिएक्शन प्रैक्टिस करने की सारी, इसकी आप PDF ले लोगे तो आपको आसानी हो जाएगी, PDF से आप ये सारी चीज़ें अच्छे से देख सकोगे, लिख सकोगे। फिर चैप्टर नंबर 7 एल्कोहल, लर्निंग वाला सवाल है। फिनोल, ये लर्निंग सवाल है, क्लासिफिकेशन इसकी। फिर रीजनिंग है, सारे रीजनिंग याद करने के हैं। फिर देखो केमिकल रिएक्शन है, गिव द बैलेंस केमिकल रिएक्शन, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द विच ऑफ द टू, यहाँ पर 2 लेबोरेटरी टेस्ट वाले सवाल कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक आधा सवाल एग्जाम में आ सकता है, सही है। फिर उसके बाद ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊपर भी एक स्ट्रक्चर थे और इनऑर्गेनिक में यहाँ ऑर्गेनिक में आए, सही है। फिर कंप्लीट द बैलेंस केमिकल रिएक्शन, जितनी भी केमिकल रिएक्शन है इनको बैलेंस करना है। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 8 लर्निंग सवाल इसमें शुरू में है, डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड कीटोन, फिर रीजंस है इसके अंदर। फिर केमिकल रिएक्शन, देखो केमिकल रिएक्शन बार बार आ रहे हैं क्योंकि केमिकल रिएक्शन पेपर में अच्छे खासे मिकदार में आते हैं, सही है। फिर डिफरेंशिएट बिटवीन, लर्निंग पे सिर्फ डिपेंड नहीं रह सकते, लेकिन लर्निंग भी आती है पेपर में, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। फिर केमिकल रिएक्शंस चैप्टर नंबर 9 एसिड डेरिवेशन, ये वाला एक सवाल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एसिड डेरिवेटिव एंड देयर नेम, याद करने वाला सवाल है। राइट स्ट्रक्चर केमिकल फार्मूला ऑकरेंस ऑफ इंडस्ट्रियल, देख लो ये भी समझने वाला और लर्निंग में सवाल है। फिर बैलेंस केमिकल रिएक्शन आ गई। फिर राइट एटलीस्ट वन इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन लर्निंग सवाल है। फिर उसके बाद केमिकल रिएक्शंस। अब यहाँ पर आपके पास थोड़े से ये वाले जो चैप्टर नंबर 10 है और 10 के ऑनवर्ड जितने भी सवाल है 10, 11, 12, 13 ये चैप्टर, ये लर्निंग है। यहाँ पर आप बोल सकते हो कि ये सिर्फ लर्निंग है, उससे पहले के जो चैप्टर थे उसके अंदर इक्वेशंस थी, कॉन्सेप्शनल चैप्टर्स हैं। तो यहाँ से जितने भी लर्निंग है इनको आप अच्छे से करो। इस पूरे चैप्टर में से सबसे ज़्यादा अगर बात करूँ तो ये वाला एक सवाल है और कार्बोहाइड्रेट, मेरे हिसाब से दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है, फिर पॉलीमर पॉलीमराइजेशन ये वाला एक सवाल है, एडेसिव पेस्टिसाइड्स ये सवाल है। ये जितने भी सवाल हैं सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद एनवायरनमेंट केमिस्ट्री, इसमें से अगर मैं देखूं तो आपके पास जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है डिस्कस, पहला ये वाला ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और ये वाला, लेकिन इनमें से भी आ सकते हैं, सही है।
चैप्टर 13 की बात करें तो चैप्टर 13 में से स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी लीस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ आके केमिस्ट्री के जो गैस पेपर थी इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने दे दी, पीडीएफ ऑब्टेन कर लेंगे, आपके लिए और इजी हो जाएगा। सही है, तो जितनी भी एक्सप्लेनेशन थी समझने की समझा दी मैंने आपको। वही भी बोला है कि किसी टीचर से ज़रूर हेल्प लें जो आपके पास घर से करीब हो, आपके एरिया से करीब हो, और अगर आपको दूर भी जाना पड़े तो कुछ महीनों के लिए आपने जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर केमिस्ट्री का पेपर पास करना है तो किसी अच्छे टीचर से पढ़ना ज़रूरी है। अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर आपका पेपर रुक जाएगा और फिर आपका 6 महीने तक का या पूरा 1 साल ज़ाया हो जाएगा। क्योंकि वो स्टूडेंट जो अगर अभी पेपर पास कर लेंगे तो जनवरी में जाके यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकेंगे, और अगर अभी भी पेपर रुक गया तो फिर उनका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, फिर उनको 6 महीने और वेट करना पड़ेगा। तो या तो आप टाइम ज़ाया कर लें या आप थोड़े से पैसे के एक्सपेंस कर लें टीचर्स के पास पढ़ के, दोनों में से कोई एक चीज़ जो आपको करनी है। सही है, तो देख लें आपके लिए क्या बेटर है। जो चीज़ आपके लिए बेटर हो, जिस टीचर के आपका जाना ज़रूर आसानी हो, वहाँ जाके पढ़ लें तो आपका केमिस्ट्री का पेपर पास हो जाएगा, वरना फिर आपको मुश्किल होगी। मैं आपके साथ था मोहम्मद सलमान आरिफ दवानी। अगर कोई भी मुश्किल हो, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर व्हाट्सएप पे आ रहा है, मुझसे आप फ्री एडवाइस लेने के लिए कोई मसला नहीं है, आप कॉल कर सकते हो पूछने के लिए। मैं फ्री होऊंगा तो उसी वक्त कॉल अटेंड कर लूँगा, और अगर फ्री नहीं होगा तो आप मैसेज छोड़ दें, मैं रिप्लाई ज़रूर कर दूँगा आपको। अल्लाह हाफिज़।